फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। मैं देव सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे अल्पाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज आपको जो है मैं बताने वाला हूँ BHU MCOM एंट्रेंस के लिए और अदर यूनिवर्सिटीज यूसेट एंट्रेंस के लिए इनकम टैक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का क्या सिलेबस है एंट्रेंस के लिए, आज हम लोग इसी पर जो है कि चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है साइलेंट फीचर ऑफ फाइनेंस एक्ट। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि ये पहला टॉपिक जो है फाइनेंस एक्ट, मतलब फाइनेंस से क्यों ला दिया गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस एक्ट का इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स में। जैसा कि आपको पता होगा टैक्स रेट, जिसको हम लोग इनकम टैक्स के लैंग्वेज में स्लैब रेट बोलते हैं, ये जो स्लैब रेट है ये जब भी चेंज होता है वो फाइनेंस एक्ट के तहत जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जब बजट पेश होता है तो उसी टाइम जो है कि ये इनकम टैक्स रेट को डिसाइड किया जाता है। तो ये जो इनकम टैक्स रेट होता है वो फाइनेंस एक्ट की तहत जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, जब फाइनेंस बजट पेश किया जाता है तो उस समय बजट पेश करते समय वो डिसाइड किया जाता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर और क्या क्या पढ़ना है, ये फीचर वगैरह सारी चीज़ें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे जब सिलेबस को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स सबसे पहले आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है, जो भी मतलब इनकम अर्न करता है उसी के द्वारा वही एसएससी वही पर्सन जो है कि उस पर टैक्स को पे करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम टैक्स जो है कि एक डायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन इसका हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है इसमें जो है कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आपको लग रहा हो कि हमें पढ़ना है इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इनकम टैक्स का डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, इसमें तमाम जो टर्म होते हैं उनके डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है। जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर, करंट ईयर्स, एसएससी, पर्सन्स, इन सब के बारे में, डिम्ड इनकम, इस सब के बारे में हमें जो है डिम्ड एसएससी, इन सब के बारे में हमें जो है कि पढ़ना है। तो एक एक पॉइंट हम आपको जो है डिस्कस करेंगे जब इस सिलेबस को विस्तार से आपको समझाएंगे। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, इस पे आपको एक टेबल बताएंगे जहां से आपको नेट का भी क्वेश्चन बनता है और MCOM एंट्रेंस के लिए भी क्वेश्चन बनता है। उस टेबल में आपको बताना है कि ये जो इनकम टैक्स है इसमें एग्रीकल्चरल जो इनकम होता है उसमें कौन से जो कॉफ़ी, रबर और जो है चाय, ये तीन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन जो है कि बनते हैं। कौन कितना उसका जो है कि बिजनेस में होता है और कितना एग्रीकल्चरल इनकम होता है। एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब होता है एग्रीकल्चरल इनकम में केवल उस इनकम को लाया जाता है जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस से होने के बाद इनकम होता है। जैसे अगर खेती कर रहे हैं या फिर कोई फार्मिंग है आपके पास है, तो इन सब सारे इनकम को हम जो है कि इसमें इंक्लूड करते हैं एग्रीकल्चरल इनकम में जो है। तो ये एग्रीकल्चरल इनकम को भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटीज बेसिस ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स, रेसिडेंस जनरली लोग रेसिडेंस का मतलब समझते हैं सिटीजन, बट यहाँ पर जो है सिटीजन एंड रेसिडेंट बोथ आर डिफरेंट। सिटीजन मीन्स जिस पर्सन को उस कंट्री का वोटिंग राइट हो वह उस कंट्री का जो है सिटीजन कहलाएगा। और फ्रेंड्स, रेसिडेंस का मतलब डिफरेंट होता है। रेसिडेंस या रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके अंतर्गत जो भी हमारे रूल्स है वो डिसाइड करता है। रेसिडेंस फ्रेंड डिसाइड करने के लिए हमें ध्यान देना है कि इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, जो कि दो कंडीशन होते हैं। एक बेसिक कंडीशन होता है, दूसरा एडिशनल कंडीशन होता है। इस कंडीशन को जो फुलफिल करेगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि वो रेसिडेंस इंडिया के लिए है या नहीं है। एक ही व्यक्ति एक प्रीवियस ईयर के लिए या उस ईयर के लिए रेसिडेंस हो सकता है और नेक्स्ट ईयर के लिए वो नॉन रेसिडेंस हो सकता है। फ्रेंड्स, रेसिडेंट जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, जो है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंस। तो इसको भी हम लोग आगे जो है कि बहुत विस्तार से बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है क्या, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, नॉन टैक्सेबल इनकम, मतलब कुछ ऐसे भी इनकम होते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगाए जाते हैं। तो उसके भी बाद हम वे कौन कौन से इनकम होते हैं वो क्वेश्चन पूछेगा। द फॉलोइंग इज एन नॉन टैक्सेबल इनकम। तो उसके बारे में जो है कि हम लोग अच्छे से भी पढ़ेंगे, आपको पूरा बता दिया जाएगा कि कौन कौन से वे इनकम होते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हैं कि उस इनकम को सर जल्दी से बता दीजिए ताकि हम लोग जो है कि वैसा ही इनकम करें, हमें टैक्स ना देना पड़े। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे आगे जो है।
नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी। फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी हम इनकम टैक्स बात करते हैं तो इनकम टैक्स जब हम फॉइल रिटर्न करेंगे या फिर इनकम टैक्स का सिलेबस जब हम रीड करते हैं तो वो 5 हेड होते हैं। उन 5 हेड को हमें बहुत ध्यान से देना होता है। वो 5 जो हेड होते हैं, पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेक्स्ट होता है तीसरा जो होता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, नेक्स्ट होता है फोर्थ पॉइंट जो होता है वो जो होता है कैपिटल गेन्स। क्या होता है? कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन्स होता है। और 5वां पॉइंट जो होता है वो अदर इनकम होता है। तो फ्रेंड्स ये टैक्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इन सारे हेड को हमें जो है कि बारी बारी से पढ़ने होते हैं जो है। और ये जो पॉइंट होते हैं इनकम फ्रॉम हाउस, याद रखिएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन्स और उसके बाद अदर इनकम। यानी कि जो भी इनकम जो है किसी भी एसएससी का जो सैलरी इनकम हेड में नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं आएगा, तो वो जो है कि अगर कैपिटल गेन में नहीं आता है तो वो आएगा अदर इनकम में। तो इस प्रकार से हम इसको आगे भी आपको जो है कि विस्तार से जो है कि चर्चा करेंगे। तो उसी का एक टॉपिक होता है ये जो है कि एक टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी और दूसरा है इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट। कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो हमें एट द टाइम्स ऑफ रिटायरमेंट, यानी जो भी एम्प्लॉय होता है उसको एट द टाइम्स ऑफ रिटायरमेंट ये बेनिफिट दिए जाते हैं, जस्ट लाइक ग्रेच्युटी, पेंशन, रिट्रेसमेंट, ये सब सारी चीज़ें हम जो है कि अभी बात करेंगे आपसे जो है। आगे 5-6 पॉइंट इसमें भी हमें रीड करना मतलब पढ़ना है, तो आपको मैं बताऊंगा जो है बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स हाउस प्रॉपर्टी मीन्स अगर कोई भी एसएससी कोई भी करदाता है यदि जो है कि अपना बिल्डिंग बनाया हुआ है और उस बिल्डिंग को किराए पर उठा दिया है तो उससे जो रेंट मिलता है उसको हम इस हेड के अंतर्गत जो है कि टैक्सेबल मतलब टैक्स पे करते हैं, जिस हेड का नाम होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन फ्रेंड्स, बिजनेस का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी अपना बिजनेस चला रहे हैं तो उससे जो इनकम होगा वो इस हेड में टैक्सेबल होगा। और प्रोफेशन का मतलब जस्ट लाइक एडवोकेट, डॉक्टर, टीचर्स, ये क्या है? प्रोफेशन है। मतलब कोई भी पर्सन जो किसी एक एरिया का एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है, तो वो उसका क्या होता है? प्रोफेशन होता है। तो ये भी आपका जो है कि एक हेड बनता है कैपिटल प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम ऑफ सर्टेन बिजनेस और प्रोफेशन और प्री सम्पेटिव बेसिस। इसके बारे में प्रिजम्पटिव बेसिस पे हम जो है कि चर्चा करेंगे भी आपसे जो है बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस किया जाएगा जो है कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है इनकम कुछ सर्टेन बिजनेस का जो है प्रिजम्पटिव जो है कि बेसिस पे। उसके बाद अगला है डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस। तो फ्रेंड्स इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जैसा कि हेड मैंने आपको बताया था, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपिटल गेन्स। क्या है? यह है कैपिटल गेन्स। तो फ्रेंड्स कैपिटल गेन के बारे में भी हम बात करेंगे। कैपिटल गेन्स जनरली 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो ये जो कैपिटल गेन्स होता है, कैपिटल गेन्स का मतलब है कि यदि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप अपने पर्पज से लिए हैं, अपने यूज़ करने के पर्पज से लिए, लेकिन कुछ सर्टेन पीरियड के बाद यदि आप उसको सेल करते हैं तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन्स बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है ये कम्बिंग ऑफ इनकम एंड डिम्ड इनकम। तो इसके बारे में भी कम्बिंग ऑफ इनकम एंड डिम्ड इनकम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है जो है सेट ऑफ एंड कैरीज फॉरवर्ड लॉसेस। फ्रेंड्स क्या होता है कि कई बार हमें इस पर भी देखिए, इस वाले टॉपिक से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट में भी, एंट्रेंस में भी जो है कि किस प्रकार के लॉसेस को हम अगले कितने वर्षों तक इसे जो है कि कैरीड फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड। तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं, तो उस पर भी हम लोग जो है कि चर्चा आपसे करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिडक्शन टू बी मेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम। वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम, देखिए हमें ध्यान देना है कि ये जो डिडक्शन होते हैं, पहले आपको बता दें कि ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम।
ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब मैंने जो 5 हेड्स बताए हैं इनको सम अप करने के बाद जो भी इनकम आता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। और फ्रेंड्स टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम होता है उसमें से जो है कि 80C से लेकर के 80U तक के जितने भी डिडक्शन है उसको माइनस करने पर जो इनकम आता है उसे ही हम बोलते हैं टोटल इनकम आर द टैक्सेबल इनकम, क्योंकि इसी पर जो है कि टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। फ्रेंड्स मैं आपको बताया था एक डेफिनेशन में इनकम टैक्स में बताया जाता है पर्सन। पर्सन मीन्स यहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल से नहीं होता है, पर्सन में कुल 8 पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है। और फॉलोइंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसमें आता है, इंडिविजुअल्स, कंपनी, बॉडी ऑफ एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और उसके बाद जो है कि आपका ये जिला परिषद और ये जो है कि यूनिवर्सिटीज़ और आपके नगर निगम, ये सब सारी चीज़ों को जो है कि उसमें क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। तो उसमें जो है कि एक पॉइंट आ गया आपका इंडिविजुअल्स, यानी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि अगर हम लोग जैसे लोग अगर इनकम करते हैं, अर्न करते हैं, तो उन पर कितना जो है कि कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, उनका कैसे टोटल इनकम कैलकुलेट किया जाएगा और उस पर किस प्रकार से टैक्स लगाया जाएगा, उसे हम इस एंड में पढ़ेंगे। रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। रिबेट क्या होता है, रिलीफ क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स एक हम जो है कि आपको छोटा सा समराइज फॉर्म में बता देना चाहेंगे कि रिबेट का मतलब और रिलीफ का मतलब क्या होता है। रिलीफ का मतलब ये होता है कि इतने अमाउंट तक को आपको कोई टैक्स नहीं देना है, इसको रिलीफ बोलते हैं। जबकि रिबेट का मतलब होता है कि आपको टैक्स में छूट दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, रिलीफ में कि आपको अमाउंट डिसाइड किया जाएगा कि इतने अमाउंट अगर आपका इनकम होता है, जैसे फर्स्ट 2.5 लाख पे क्या है कि आपको एग्जम्प्ट किया गया है, उस पर कोई नील टैक्स है, तो वो वैसे जो है कि वो क्या होता है, रिलीफ कह सकते हैं उसको। लेकिन रिबेट का मतलब होता है कि आपको टैक्स पर छूट दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हम एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो है कि कैसे इनकम असेसमेंट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक टॉपिक होता है मिताक्षरा एंड दाएं भाग, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को हम जो है कि बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ से बराबर जो है कि 2 क्वेश्चन बन सकते हैं मिताक्षरा और दाएं भाग से। फ्रेंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है असेसमेंट ऑफ फर्म। एक फर्म का कैसे हम जो है कि इनकम डिसाइड करेंगे। और नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखिए BOI का मतलब ये जो है कि असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो फ्रेंड्स ये जो है कि हमें ध्यान रखना है कि इसका इनकम कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी में इनकम टैक्स कमिश्नर और कौन कौन से इनकम टैक्स के ऑफिसर आते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन एंड फाइलिंग और रिटर्न ऑफ इनकम। फ्रेंड्स ध्यान रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग भी इनकम, जो भी सैलरी वाले होते हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, सबको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे जो कि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। तो फ्रेंड्स हम आपको जो है कि देखते हैं, इसको आपको प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ ई रिटर्न आपको सिखाएंगे इनकम का। और साथ ही साथ इसमें जो भी जो है कि वो ITR होता है, टोटल 7 ITR होते हैं। इस पर बेस्ड आपका जो है कि नेट के एग्जाम में और आपके MCOM एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको ये भी सिखाएंगे और आपको एक वीडियो बताएंगे जिसमें कि आप इनकम टैक्स कैसे फाइल करते हो। नेक्स्ट है असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, और उसके बाद जो है कि अगला टॉपिक है आपका असेसमेंट प्रोसीजर के बाद आपका है डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स सोर्स। डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। फ्रेंड्स इसी को हम बोलते हैं TDS। क्या बोलते हैं, TDS। फ्रेंड्स आप लोग बहुत सुने होंगे। TDS का मतलब ये होता है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो फ्रेंड ये ध्यान रखना है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब होता है कि हमको जहां इनकम हुआ वहीं से टैक्स काट लिया जाएगा। जहां से इनकम अराइज हुआ वहीं पर टैक्स क्या किया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो इसे बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है कि MCOM एंट्रेंस में पूछे जाते हैं कि कभी भी जो कंपनी होती है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कंपनी का जो एडवांस टैक्स पेमेंट का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है। तो ये जो है कि क्वेश्चन पूछा 15 मार्च, 15 जून, 15 सितंबर और 15 दिसंबर करके जो है ये एडवांस पेमेंट है कंपनी के लिए। तो फ्रेंड्स इस पर जो है कि क्वेश्चन पूछा जाए आपको और अच्छे से हम जो है कि समझाएंगे। नेक्स्ट है रिकवरी एंड रिफंड ऑफ
टैक्स। रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स में क्या होता है कि यदि कोई भी एसएससी टैक्स को पेमेंट नहीं करता है या अपना इनकम टैक्स ई फाइलिंग नहीं करता, रिटर्न नहीं करता है, सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं देता है, तो उसे कैसे रिकवर किया जाता है, किस प्रकार उसको नोटिस दी जाएगी। और साथ ही साथ यदि कोई भी एसएससी हमारा जो है कि टैक्स ज़्यादा पेमेंट कर दिया है तो उसको कैसे रिफंड किया जाएगा, इसमें हम लोग जो है कि इस विषय पर भी जो है कि चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो है कि अपील्स। क्या है? अपील एंड रिवीजन। इस पर भी बात हम करेंगे कैसे अपील कर सकते हैं। पेनल्टीज, अगर कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न जो है कि हमारे इनकम टैक्स लॉ का और इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन अदर इनकम टैक्स एक्ट का यदि उल्लंघन करता है तो उसको किस प्रकार ये पेनल्टी देनी होती है। और नेक्स्ट है ऑफेंस एंड प्रोक्यूजन, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और टैक्स प्लानिंग की बात करेंगे और साथ ही साथ हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू की भी बात हम लोग जो है कि करेंगे। तो ये सारे आपके वे पॉइंट रहे जो इनकम टैक्स के अंतर्गत आपको सीयू सेट और जो है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में, मास्टर्स के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे, साथ ही साथ इसको हम लोग एक एक चैप्टर और एक एक पॉइंट करके अच्छे से डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस में। तो फ्रेंड्स हमारे आप जो है कि चैनल पे जुड़े रहें इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए, साथ ही साथ जो है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।